हमास और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर हुई नई डील ने हमास को इजरायल के बारूदी प्रहार से कुछ घंटों के लिए भले ही राहत दे दी हो, लेकिन इजरायली सेना की हमास के खिलाफ विध्वंसक हमले की तैयारी भी पूरी है। अगर हमास ने नई डील में कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश की तो इजरायल विनाश के दूसरे चरण का आगाज करने में तनिक भी देरी नहीं करेगा। इस बार आईडीएफ पूरी रणनीति के साथ बैटल ग्राउंड में उतरेगा। कहां सबसे पहले अटैक होगा, हमास का कौन सा कमांडर पहला टारगेट होगा, यह सब कुछ तय हो चुका है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गाजा में जिंदा वही बचेगा जो अल मवासी नाम के इलाके में पनाह लेगा। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। आईडीएफ गाजा पट्टी के किन इलाकों में हमला करेगी, किसे बारूदी बवंडर से तबाह करेगी, हमास के कौन से ठिकाने पर सबसे पहले अटैक होगा, आईडीएफ के टारगेट पर हमास के कौन कौन से कमांडर होंगे, ये सारी प्लानिंग बीते 84 घंटों में हो चुकी है। यकीन मानिए, गाजा में जंग के फेज 2 से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर गाजा से दक्षिण गाजा तक आईडीएफ हमले करेगा। आईडीएफ गाजा के 10 इलाकों पर पहले अटैक करेगा। हमास के 10 कमांडर भी आईडीएफ के निशाने पर हैं। इजराइल का रुख साफ है। सीज फायर की अवधि खत्म होने के साथ ही गाजा में महाविध्वंस का दूसरा चैप्टर शुरू कर। शायद यही वजह है कि फेज 2 के आगाज से पहले खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू गाजा पट्टी पहुंचे। गाजा में तैनात आईडीएफ की स्पेशल यूनिट से मिले, आईडीएफ के टॉप कमांडरों से नेक्स्ट वॉर प्लानिंग से जुड़ी बातचीत भी की। इजराइल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो ये कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, जब तक हमास का गाजा से नामो निशान नहीं मिटेगा और जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे, तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक घेराबंदी शुरू कर दी। आईडीएफ के फाइटर जेट लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों में रेकी कर रहे हैं और जानते हैं आईडीएफ के टारगेट पर गाजा के वो 10 इलाके हैं जहां हमास के टॉप कमांडर, हमास के लड़ाके और हमास की खुफिया सुरंगें मौजूद हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो 10 इलाके जिसे हमास ने अपना सेंटर बना रखा है, ये भी जान लीजिए। हमास का पहला सेंटर गाजा के दक्षिण पूर्व में मौजूद बेट हेनान शहर। दूसरा सेंटर सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद अल दराज इलाका। तीसरा सेंटर सेंट्रल गाजा का ही अल फुरकान का इलाका। चौथा सेंटर अल सबरा। पांचवा सेंटर दक्षिण गाजा का अल जैतून इलाका। छठा सेंटर साउथ गाजा का बड़ा शहर खान यूनिस। सातवां सेंटर अल करारा। आठवां सेंटर बानी सुहेला। नौवां सेंटर खान यूनिस से सटा खूजा और 10वां सेंटर दक्षिण गाजा का आबासान इलाका। इतना ही नहीं, एक तरफ इजरायली सेना हमास के ठिकानों को तो तबाह करेगी, बल्कि इसके साथ साथ हमास की टॉप लीडरशिप को भी ठिकाने लगाने के लिए साउथ गाजा के साथ साथ इंटरनेशनल ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद साफ है, दक्षिण गाजा में मौजूद हमास के टॉप कमांडर को मारना और गाजा से दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हमास के नेताओं को मौत के घाट उतारना, हमास के टॉप कमांडरों का अंत करना। और जानते हैं बेंजामिन ने इस मिशन की जिम्मेदारी किसे दी है? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को। अब सवाल ये है कि हमास के वो 10 लीडर कौन हैं जिनका डेथ वारंट नेतन्याहू ने जारी किया।
ये भी जान लीजिए। इस्माइल हानिया, साले अल अरोरी, याया सिनवार, मोहम्मद ताइब, मारबन ईसा, मोहम्मद अल जहर, अबू मरजुक, अबू अबैदा, खालिद मशा। यही वो चेहरे जिन्हें हमास की रीढ़ माना जाता है। इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द हमास की पूरी प्लानिंग होती है। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया फिलहाल कतर में मौजूद है, क्योंकि ये हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख है। मगर हानिया को छोड़ हमास के किसी भी लीडर की लोकेशन कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू ने मोसाद को ये मिशन सौंपा है ताकि हमास की लीडरशिप को खत्म किया जा सके। एक तरफ हमास के बड़े नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं युद्ध के फेज 2 का आगाज करने के लिए उत्तर से दक्षिण गाजा तक लोगों को पलायन की चेतावनी दी जा रही है। और जानते हैं इजराइल का मकसद क्या है? गाजा के करीब 25 लाख लोगों को अल मवासी में शिफ्ट करना। आखिर क्यों और कैसे, ये भी जान लीजिए। और अल मवासी का इलाका गाजा में कहां मौजूद है और क्यों इजरायली सेना यहां 25 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करने के लिए आमादा है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी गाजा में मौजूद अल मवासी का इलाका करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा यानी 14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अल मवासी भूमध्य सागर के पास मिस्र की सीमा से सटा तटीय इलाका है। भूमध्य सागर से सटे इस इलाके को आमतौर पर खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अल मवासी गाजा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है। बावजूद इसके इजराइल अल मवासी इलाके को शरणार्थियों के लिए सुरक्षित बता रहा है। इतना ही नहीं, इस छोटे से इलाके में लाखों लोगों को शिफ्ट करने के लिए खान यूनिस के आसपास विमानों से पर्चियां भी गिराई जा रही है। चेतावनी दी जा रही है कि लोग यहां पर चले जाएं। इजरायली सेना लगातार दक्षिणी गाजा में फंसे करीब 25 लाख लोगों को अल मवासी जाने के लिए दबाव बना रही है। आसमान से लगातार पर्चियां गिराई जा रही हैं। हवाई हमलों की चेतावनी दी जा रही है। आईडीएफ का मकसद साफ है, या तो अल मवासी जाओ या फिर जहन्नम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महज 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 25 लाख लोग कैसे रहेंगे? वहीं इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में गाजा यूनिवर्सिटी खाली कराने के बाद उसे अपना हथियार गोदाम बना दिया है। आईडीएफ के जवानों ने गाजा यूनिवर्सिटी को अपना पहला बेस कैंप बना लिया है। वो इसलिए ताकि जैसे ही सीज़फायर का काउंटडाउन थमे, गाजा में बारूदी कोहराम शुरू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।